प्यारे बच्चों, कक्षा 12 गणित के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि आव्यूह की समानता क्या है, आव्यूहों पे संक्रियाएं क्या हैं, आव्यूह किन किन नियमों गुणधर्मों का पालन करते हैं। तो आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो आव्यूह ए और बी समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के हों तथा ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे। यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान है तो इसे ए बराबर बी लिखते हैं। जैसे हम नीचे देख सकते हैं कि आव्यूह ए बी समान है क्योंकि यह 2 गुणे 2 कोटि का है। आव्यूह बी भी 2 गुणे 2 कोटि का है। इनके संगत अवयव भी बराबर हैं 2, 3 और बी के भी 2, 3। ए क्या दूसरी पंक्ति है 0, 1, बी की भी दूसरी पंक्ति है 0, 1। अतः यह आव्यूह समान है, इसलिए इसको हम लोग ए बराबर बी लिखते हैं। दूसरा उदाहरण है कि दो आव्यूह ए और बी हैं, दोनों 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह हैं। आव्यूह ए भी 3 गुणे 3 कोटि का है, आव्यूह बी भी 3 गुणे 3 कोटि का है, लेकिन इनके संगत अवयव समान नहीं है। पहली पंक्ति के तो संगत अवयव समान है 157, 157, लेकिन दूसरी पंक्ति में 283 और बी में है 246, इसलिए यह दोनों समान आव्यूह नहीं है। अतः इनको लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। एक उदाहरण के सहायता से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दो आव्यूह अगर बराबर हैं तो इनके कुछ अवयव अगर अज्ञात हैं तो इनको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे दो आव्यूह लिया गया है, एक दूसरे के बराबर हैं, तो ए बी सी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करना है। हल करके दिखाते हैं। दिए गए आव्यूह समान हैं, अतः इनके संगत अवयव भी समान होंगे, अर्थात पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहली पंक्ति के बराबर, पहली आव्यूह के दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के दूसरी पंक्ति के संगत अवयव के समान होंगे, अर्थात x + 3 = 0, z + 4 = 6, 2y - 7 = 3y - 2, a - 1 = -3, 0 = 2c + 2, b - 3 = 2b + 4। इनको जब सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a = -2, b = -7, c = -1, x = -3, z = -5, z = 2, y = -5। तो हम लोगों ने देखा कि जब दो आव्यूह एक दूसरे के समान हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। आव्यूहों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। आव्यूहों पे कुछ संक्रियाएं हैं, जैसे आव्यूहों का योग, व्यवकलन, किसी आव्यूह का एक अधिक से गुणा तथा आपस में गुणा, अर्थात एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में गुणा ज्ञात करना। आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों का योग आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है। योग के लिए आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए, अर्थात दो आव्यूहों को जोड़ने के लिए सबसे पहली शर्त है कि दोनों आव्यूह समान कोटि के होने चाहिए। यहाँ पे हमने दो आव्यूह ए और बी लिया है, दोनों 2 गुणे 2 कोटि के आव्यूह हैं। आव्यूह ए भी 2 गुणे 2 का, आव्यूह बी भी 2 गुणे 2 के हैं। इनका हम जोड़ देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। इनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। a11 + b11, a12 + b12, दूसरी पंक्ति a21 b21, a22 + b22, यह 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। व्यापक रूप में a बराबर aij तथा b बराबर bij दो समान कोटि के m × n वाले आव्यूह हैं, तो a तथा b दोनों आव्यूहों का योगफल आव्यूह c cij m × n द्वारा परिभाषित होता है, जहाँ पे cij = aij + bij। aij और bij को जोड़ने से हमको cij का अवयव प्राप्त हो जाता है i तथा j के सभी संभव मानों के लिए।
हम यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा दोनों अवयवों को जोड़ के दिखाते हैं। अवयव ए है 3 गुणे 2 कोटि का, अवयव बी भी है 3 गुणे 2 कोटि का। मैंने कहा भी था कि दोनों की कोटि समान होगी तभी इनका हम जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ए प्लस बी ज्ञात करके दिखाते हैं। इनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। 8 + 2, 6 + 4, 7 + 1, 5 + 3, 9 + 6, 8 + 7, जो कि 3 गुणे 2 कोटि का अवयव प्राप्त हुआ, जिनके अवयव है 10 10, 8 8, 15 15, 3 × 2 कोटि का अवयव है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम अवयवों को जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अवयवों का व्यवकलन अर्थात घटाना या अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। यदि ए अवयव है जिसका अवयव aij तथा अवयव बी है जिसका अवयव है bij, समान कोटि के m × n वाले दो अवयव हैं, तो इनका अंतर a - b, एक अवयव Cij जहां i तथा j के संभव मानों के लिए है, Cij = aij - bij होता है। यानी दोनों अवयवों को घटाने पे जो प्राप्त होगा वही अवयव का अवयव बनेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं C = a - b = a + b, अर्थात अवयव a तथा अवयव b का योगफल से हमें C अवयव प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने देखा कि अवयवों का अंतर भी एक तरह से अवयवों का योग ही है, बस जिस अवयव को घटाना हो उसमें -1 से प्रत्येक अवयव में गुणा करके दोनों अवयवों को हम लोग जोड़ देते हैं। उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कैसे a में से b को घटाया जाएगा। यहाँ पे मैंने दो अवयव ले लिया है, अवयव a और अवयव b, दोनों समान कोटि के हैं, 3 × 3, 3 × 3। अब a - b ज्ञात करते हैं। a - b में पहले a अवयव को लिख लेंगे, फिर b अवयव को, इनको हम लोग घटा लेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि अवयव का घटाना भी एक प्रकार से योग ही है, बस दूसरे अवयव में प्रत्येक अवयव में -1 से गुणा कर देते हैं। तो यह रहा अवयव a अब प्लस माइनस अवयव b, जिनको हमें जोड़ने पे प्राप्त हो गए हैं। इनके अवयव 4 4 4, 0 3 3, -6, -5, -4, जो कि 3 × 3 कोटि का भी अवयव प्राप्त हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे कि एक अवयव का एक अदिश्य कैसे गुणा देते हैं, यानी कोई अवयव दिया हो किसी एक स्केलर क्वांटिटी से कैसे हम उसमें गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्कॉलर। जब किसी अदिश की अवयव से गुणा किया जाता है तो गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव से होता है। जैसे एक अवयव a है, इसमें हमें 3 से गुणा करना है, तो यह हो गया 3a, 3 = 3 × अवयव a, प्रत्येक अवयव में इसका हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, जो हमें प्राप्त हुआ 6 12 9 21। व्यापक रूप में एक अवयव aij m × n तथा k एक अदिश है, तो जब हम अवयव a में k का गुणा करते हैं तो a के प्रत्येक अवयव में k से गुणा करने पे प्राप्त होता है, अर्थात k = k अवयव a का अवयव aij m × n कोटि का है, तो हमें प्राप्त हो जाता k का प्रत्येक अवयव में गुणा कर दें तो k aij m × n कोटि का अवयव प्राप्त होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए हम बताना चाहेंगे कि अवयवों का गुणन, जो कि बच्चों को अक्सर इसमें दिक्कतें होती हैं कि एक अवयव का दूसरे अवयव में कैसे गुणा किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो अवयव a तथा b का गुणनफल परिभाषित होता है यदि a में स्तंभ की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के समान होती है। यदि अवयव a aij m × n कोटि का अवयव है और b j के n × p कोटि का अवयव है, तब अवयव a तथा b का गुणनफल एक m × p कोटि का अवयव c होता है। अवयव c का i kवां अवयव Cik प्राप्त करने के लिए a की iवीं पंक्ति और b के kवें स्तंभ को लेते हैं और फिर उनके अवयवों का
क्रमानुसार गुणन करते हैं। उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे मैंने दो आव्यूह ए और बी लिया है। आव्यूह ए 2 गुणे 3 कोटि का है, आव्यूह बी 3 गुणे 2 कोटि का है। तो हम ए क्रॉस बी यानी ए में बी का गुणन करके देखते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले बताया कि आपको चेक करना हो क्या इनका गुणा संभव है कि नहीं, यानी पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। आव्यूह ए की कोटि 2 गुणे 3 तथा आव्यूह बी की कोटि 3 गुणे 2 है। अतः ए में स्तंभों की संख्या 3 तथा बी में पंक्तियों की संख्या 3 समान है, इसलिए ए बी संभव है जो 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह प्राप्त होता है। एक मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है कि पहले आव्यूह के कोटि को लिख लीजिए, यहाँ पे दूसरे आव्यूह के कोटि को लिख लीजिए और देखिए कि स्तंभ और पंक्ति अगर समान है तो इनका गुणनफल संभव है। जो बचेंगे अवयव वही आपके लिए उनकी कोटि होगी, 2 गुणे 2 कोटि का यह आव्यूह प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम आपको गुणा करके दिखाते हैं। ए गुणे बी, पहले ए आव्यूह को लिख लीजिए फिर बी आव्यूह को। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह के स्तंभ के संगत अवयव से गुणा होगा, जिनको गुणा करने पे हमें प्राप्त हो गया है 2 × 1 प्लस -1 × -1 प्लस 2 × 5। इसी प्रकार से पहले ही पंक्ति लेंगे लेकिन दूसरा स्तंभ यहाँ पे हो जाएगा, जो अवयव इस प्रकार प्राप्त होगा। फिर दूसरी पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे जिसका आपके लिए दूसरी पंक्ति का अवयव मिल जाएंगे आपके लिए, जिनको हल करने पर हमें मिला ए क्रॉस बी इक्वल टू 13 - 2 17 - 13 और यह 2 × 2 कोटि का आव्यूह है। तो आपने देखा कि गुणा कैसे किया जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव से गुणा होगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ क्रमशः तीसरे चौथे स्तंभ से गुणा करने से पहली पंक्ति के अवयव मिलेगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहले आव्यूह की होगी और दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से गुणा करने से दूसरी पंक्ति, इसी प्रकार से तीसरी चौथी पंक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक नोट दिया है कि आव्यूहों के गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, अर्थात ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि अगर आव्यूहों के क्रम को बदल दें तो उनके मान समान नहीं आएंगे। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 आव्यूह लिया है, आव्यूह ए और आव्यूह बी। इनका हम पहले ए गुणते बी निकालेंगे, फिर बी गुणते ए, फिर बाद में देखेंगे क्या दोनों के मान बराबर हैं। तो मैंने आपको गुणा करने का तरीका बताया है, हल किया जाएगा। तो हल करते हैं। आव्यूह ए की कोटि 2 गुणे 3 है, बी की कोटि 3 गुणे 2 है, इसलिए ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए दोनों संभव हैं, जो कि 2 गुणे 2 व 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह प्राप्त होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम आपको गुणा करके दिखाते हैं। ए क्रॉस बी बराबर, मैंने कहा पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करने से यह अवयव प्राप्त हुआ, फिर पहली ही पंक्ति दूसरा स्तंभ से गुणा करने पे यह दूसरा अवयव प्राप्त हुआ। अब दूसरी पंक्ति और पहला ही स्तंभ से गुणा करें तो यह अवयव प्राप्त हुआ। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से गुणा करें तो यह अवयव प्राप्त हुआ, जो हमें गुणा करने पे मिला 0 - 4 10 3 यह 2 × 2 कोटि का है। अब हम यहाँ पे क्रम बदल दे रहे हैं, पहले बी को लिख रहे हैं बाद में ए आव्यूह को लिख रहे हैं। गुणा करने का वही तरीका आपके लिए है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, जो कि अवयव यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहे हैं। गुणा करने पे मैंने देखा जो आव्यूह तैयार हुआ उसके अवयव हैं -10 2 21 -16 2 37 -2 -2 11 3 × 3 कोटि का आव्यूह प्राप्त हुआ। और हमने यहाँ पे देखा कि आव्यूह ए क्रॉस बी करने पे जो अवयव मिले हैं, जो आव्यूह प्राप्त हुआ है, वहीं पे बी × ए करने पे जो आव्यूह हमको प्राप्त हुआ, दोनों के मान
अंतर है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा नोट है, दो शून्येतर अवयवों के गुणनफल के रूप में शून्य अवयव, अर्थात जब हम दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक हमको अगर जीरो मैट्रिसेस मिलता है तो एक कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें से कोई एक मैट्रिक्स जीरो हो। जबकि हम लोग देखते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं a तथा b के लिए ए बी बराबर शून्य हो तो या तो a बराबर शून्य अथवा b बराबर शून्य होता है। जैसा कि आपने निम्न कक्षाओं में, नीचे की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि दो वास्तविक संख्याओं का अगर गुणा करें तो निश्चित रूप से या तो पहली संख्या जीरो होगी या तो दूसरी संख्या। किंतु अवयव के लिए यह अनिवार्यता सत्य नहीं है कि एक अवयव दूसरे अवयव से गुणा करने पे अगर शून्य अवयव प्राप्त करता है तो उसमें से कोई एक अवयव शून्य होगा। उदाहरण के द्वारा यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अवयव ए और अवयव बी दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं। इनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 0 0 यानी जीरो मैट्रिक्स मिला है आपके लिए। अतः यदि दो अवयवों का गुणनफल शून्य अवयव है तो आवश्यक नहीं है कि इनमें से एक अवयव अनिवार्यतः शून्य अवयव हो। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि अवयव किन किन नियमों का पालन करते हैं। तो पहले योग पे देखेंगे, बाद में हम लोग गुणन पे देखेंगे। तो अवयवों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। अवयवों के योग की संक्रियाएं निम्नलिखित गुणधर्मों को संतुष्ट करती हैं। नंबर 1, क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ। यदि अवयव ए और बी हैं, दोनों समान कोटि के हों तो इनको जोड़ने पे इनके क्रम के मान को आगे पीछे करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। दूसरा, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। समान कोटि के तीन अवयव ए बी सी के लिए a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, यानी कि तीन अवयवों को अगर पहले दो अवयव को जोड़ के तीसरे अवयव को जोड़े तो वही मान प्राप्त होगा जब हम पहले अवयव में लास्ट के दो अवयवों को जोड़ के प्राप्त करते हैं। तीसरा, तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। अवयव ए आई जे एक m क्रॉस n अवयव है और o एक m क्रॉस n शून्य अवयव है तो a प्लस o बराबर o प्लस ए इक्वल टू ए, अर्थात अवयवों के योग संक्रिया का तत्समक शून्य अवयव ओ है। चौथा, प्रतिलोम नियम, इनवर्स लॉ। अवयव ए आई जे m क्रॉस n एक अवयव है तो एक अन्य अवयव माइनस ए जिसका अवयव है माइनस ए आई जे m क्रॉस n इस प्रकार है कि a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू शून्य। अतः अवयव माइनस ए अवयव ए का योज्य प्रतिलोम अवयव है। दूसरा, हम आपको बता रहे हैं कि यह गुणन पे किन किन नियमों का पालन करता है। अवयवों के गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों के गुणन निम्नलिखित नियमों का पालन करती है। पहला, साहचर्य। दूसरा, वितरण। तीसरा, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। साहचर्य नियम, किन्हीं तीन अवयवों ए बी सी के लिए ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, यानी पहले दो अवयवों का गुणा करके तीसरे अवयव में गुणा किया जाए तो वही मान प्राप्त होता है जब पहले अवयव का अंतिम दो अवयवों का गुणा करने पे प्राप्त होता है। वितरण का नियम, किन्हीं तीन अवयवों ए बी व सी के लिए पहला इसमें नियम है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, अर्थात जब हम अंतिम दो अवयवों को जोड़ करके पहले अवयव से गुणा करें वही मान प्राप्त होता है जब पहले अवयव का दूसरे अवयव में गुणा करें तथा पहले अवयव का तीसरे अवयव में गुणा करने के जोड़ने के बाद प्राप्त होता है।
दूसरा नियम a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी प्लस ए सी प्लस बी सी, यानी कि पहला अवयव दूसरे अवयव को जोड़ने के बाद तीसरे अवयव से गुणा करने के मान जो अवयव प्राप्त होता है वही मान पहले अवयव और तीसरे अवयव के गुणा करें और दूसरे अवयव और तीसरे अवयव के गुणा करके जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तीसरा है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। प्रत्येक वर्ग अवयव a के लिए समान कोटि के एक अवयव i का अस्तित्व इस प्रकार है कि IA बराबर AI इक्वल टू A, जहाँ पे I आपके लिए तत्समक अवयव है। तो आपने देखा कि अवयव कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं। एक नोट है कि अवयवों के गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, AB नॉट इक्वल टू BA, जिसको मैंने आपके लिए उदाहरण से भी समझाया कि कैसे यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि अवयवों की समानता क्या है, अवयवों पे संक्रियाएं क्या हैं, अवयव किन किन गुणधर्मों का पालन करती हैं। तो चलिए अब हम आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क देते हैं जो घर बैठे आप इनको हल कीजिएगा। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको 3 सवाल दी गई हैं और यहाँ से आप x, y, z के मान ज्ञात कीजिएगा। जैसे मैंने परिभाषाओं में बताया कि समान कोटि के और अवयव हैं तो यह समान अवयव कहलाते हैं और इनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो आप यहाँ से तुलना करके आप उनके x, y, z के मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, यदि अवयव a, b, c के मान इस प्रकार हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। पहला a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, चौथा a इंटू बी, पाँचवा b इंटू a, छठा आपके लिए है कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू a। तो आप यहाँ पे दो अवयवों का योग, अंतर या अदिश का गुणा करके अंतर या दो अवयवों का गुणा, और यहाँ पे छठा वाला जो सवाल आपके लिए है वो आपके लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, यही आपको दिखाना है। प्रश्न नंबर 3 है कि यदि अवयव a जिसके अवयव है 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1 माइनस 1, 0 है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे आपको पता है कि i आपके लिए आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं और यह 3 गुणे 3 कोटि का होगा, तो a स्क्वायर के लिए a में a का गुणा कर लीजिएगा, 5a के लिए 5 का अवयव a में गुणा कर लीजिएगा, 6i के लिए 6 का गुणा i जो 3 गुणे 3 तत्समक अवयव बनेगा उसमें गुणा करके इसमें रख लीजिए तो आपको यह सवाल हल हो जाएगी। तो हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपके ऊपर बताए गए परिभाषा उदाहरणों की सहायता से आप इस होमवर्क को बड़े आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।